तो दोस्तों आज मैं डांडारान का 10th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में ये तीनों एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ मोमो और ओकारुन आयरा के साथ मिलकर कुछ एलियन से फाइट करते हैं, लेकिन फाइट में इन्हें अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और जब जीतने के बाद ये लोग अपने डायमेंशन में वापस आते हैं तो पूरा स्कूल इन्हें बिना कपड़ों के देख इनकी फोटो लेने लगता है। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इन तीनों को एक टीचर से बात करता हुआ देखते हैं। टीचर को लगता है कि कोई इन्हें बुली कर रहा है। वो इनसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन ये तीनों उन्हें कुछ भी नहीं बताते। टीचर के यहाँ से जाने के बाद मोमो और आयरा परेशान होने लगते हैं क्योंकि पूरे स्कूल ने उन्हें बिना कपड़ों के देख लिया है। ओकारुन इन दोनों को शांत करता है कि तभी आयरा की दो दोस्त वहाँ आ जाती हैं और आयरा को मोमो के पास से ले जाने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब मोमो की वजह से हुआ है और आयरा की कोई गलती नहीं है। आयरा के जाने के कुछ देर बाद मोमो की दोस्तें भी यहाँ आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि आयरा और मोमो के बीच ओकारुन को लेकर फाइट हो रही थी क्योंकि दोनों ही उसे पसंद करते हैं और उसे अपना बनाने के लिए ओकारुन को स्कूल में ही सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। सीन कट होता है और हम आयरा को देखते हैं जिसकी क्लास के सब लोग मोमो से बदला लेने की बात करते हैं। आयरा उन्हें ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि इन सब में मोमो की कोई गलती नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है और वो मैं ही थी जिसने 3 दिन पहले मोमो के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी। ये कहने के बाद आयरा क्लास से निकलकर ग्राउंड में आ जाती है और मोमो उसे वहां अपने तरीके से चेयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिन एलियन से ये उस डायमेंशन में फाइट कर रहे थे उनमें से एक इनके सामने आ जाता है और उनके सामने आकर बेहोश हो जाता है। मोमो उसे अपनी ग्रैंडमा के घर ले आती है जहाँ ग्रैंडमा उसका इलाज करती है और उसे खाना वगैरह खिलाती है। इस एलियन को अब से हम काप्पा कहकर बुलाएंगे। काप्पा ये सब देख रोने लगता है और कहता है कि आज तक मेरी किसी ने भी फिक्र नहीं करी और ना ही किसी ने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं अब कभी भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। काप्पा फिर यहाँ इन सबके साथ डिनर करता है और फिर इन सबको अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे प्लेनेट पर मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मेरा एक बेटा है जो कि इतना ज्यादा कमजोर और बीमार है कि उसे हर दिन खून की जरूरत पड़ती है और हमारा जो खून है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मैंने पैसे कमाने के लिए कुछ एलियन रोबोट के साथ काम करने का डिसाइड किया और हमारा पहला मिशन कुछ इंसानों को पकड़ने का था, यानी तुम लोगों को, लेकिन ये मिशन फेल होने की वजह से मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे और लगता है इस बार मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाऊंगा। ये कहते ही वो रोने लगता है। ग्रैंडमा फिर तभी उसके जख्म सूंघती है और उसे कुछ दूध पीने के लिए देती है। ये पीते ही काप्पा कहता है कि ये तो हमारे खून जैसा है, जिसे सुन ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारा खून असल में दूध है और तुम्हारे बेटे को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक गाय देती हूँ जो तुम अपने प्लेनेट पर ले जा सकते हो और उसके दूध से अपने बेटे को ठीक रख सकते हो। काप्पा खुशी के मारे रोने लगता है और इन सबको थैंक्स कहकर गाय को लेकर अपने प्लेनेट पर चला जाता है। काप्पा के जाने के बाद मोमो, ओकारुन और आयरा ग्रैंडमा से उन्हें स्कूल के लिए नए यूनिफॉर्म दिलाने के लिए कहते हैं जो कि एलियन से लड़ाई में उसी डायमेंशन में रह गए थे। ग्रैंडमा इन्हें कहती है कि ये तीसरी बार है कि तुम लोग मुझसे यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कह रहे हो, इसलिए मैं सिर्फ ओकारुन और मोमो के लिए ही यूनिफॉर्म खरीदूंगी और अगर मोमो चाहती है कि मैं उसके लिए भी यूनिफॉर्म खरीदूं तो उसे एक रोबोट की तरह एक्टिंग करनी होगी, वो भी पूरे आधे घंटे तक। मोमो के पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन होता है, इसलिए उसे एक्टिंग करनी पड़ती है, जिसे देख आयरा हंसने लगती है कि तभी इनके घर की डोरबेल बजती है। मोमो रोबोट बनने की एक्टिंग करते हुए दरवाजा खोलने जाती है जहाँ सामने उसके बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम जीजी है और यहाँ हमें पता चलता है कि जीजी मोमो का बचपन का क्रश हुआ करता था, जिस बात को सुन ओकारुन शॉक हो जाता है और इसी न्यू कैरेक्टर की एंट्री के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।